देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो ये है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमें एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है जो ऑक्सीजन में कंप्लीट बर्न होता है, कंप्लीट बर्न होकर CO2 निकलती है। ठीक है, और अगर इनकम्प्लीट होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए, और दोनों भी निकल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है जिसमें कंप्लीट बर्न हो रहा है हाइड्रोकार्बन का, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें एज ए प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस करो। देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन है हमारे पास 6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 3 होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसी तरह से देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास 12। ठीक है, और इधर भी हमारे पास 12 ही होने चाहिए। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास y की वैल्यू 6 आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये 6 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी हमारे पास पहला पार्ट का आंसर है x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन को भी देखो बैलेंस होगा, ये 18 12 प्लस 6 18। ठीक है, ठीक है। दूसरा हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस कंपाउंड का यानी C3H6 का IUPAC नेम बताना है। ठीक है, इसका IUPAC नेम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या चीज है, देखो 3 कार्बन है तो ये प्रोप, वैसे ये है क्या, ये एल्कीन है, CnH2n पे फिट हो गया, देखो ये। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है एल्कीन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और एक ही अनसैचुरेटेड बॉन्ड है तो प्रोपीन, प्रोपीन बन गया, प्रोपीन। ठीक है बच्चों, तो इसका IUPAC नेम हो गया प्रोपीन। ठीक है, थर्ड पार्ट वो हमें कह रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए पहले तो स्ट्रक्चर बना लो इसकी। 3 कार्बन है, एक जगह डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन को लगाओ, कार्बन से मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। देखो हाइड्रोजन 6 और कार्बन 3। ठीक है, तो ये हमारा इसकी स्ट्रक्चर बनी, बट हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चाहिए। तो देखो जहां भी आपको बॉन्ड दिख रहे हैं यानी ये डंडे दिख रहे हैं, वहां पे उस डंडे को रिप्लेस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन से, यानी इस बॉन्ड को आप रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको बनाते हैं यहां पे। देखो ये कार्बन, पहला वाला कार्बन या बन जाएगा यहीं पे, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये वाला 2 कार्बन के बीच में जो है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन से आप रिप्लेस कर दो, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर कार्बन, थोड़ा सा ऊपर को बना देता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन वाले को भी आप इसको। ठीक है बच्चों, कई बार ऑफलाइन में बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये हाइड्रोजन को अगर इधर को बना दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं मेरे बेटा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10th में। ठीक है, अब देखो बॉन्ड कंप्लीट करो, ये हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है तो हमने डुप्लेट किया। ठीक है, कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, देखो तो ये बन गया। उसी तरह से ये हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा, एक ही हाइड्रोजन है और ये कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे 8 चाहिए, तो ये कर दिया इसने। ठीक है, ये हाइड्रोजन डुप्लेट है तो ऐसे बनाएगा, ये भी डुप्लेट है और इस कार्बन को अपने 8 कंप्लीट चाहिए तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई, किसकी, प्रोपीन की। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि प्रोपीन हमें किस एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके ये हमें मिला होगा। ठीक है बच्चों, इसके 2 आंसर हैं। देखो हमने बनाया प्रोपेनॉल,
ठीक है बच्चों, प्रोपेनॉल, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं CH3, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम इसको, और CH ये OH, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कैसा है ये? कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकाल देता है, ठीक है। तो ये इसने वाटर निकाल दिया, यहाँ पे देखो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 CH, एक ही रह जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और CH एक H, ऐसे, ठीक है। तो एक आंसर तो इसका है प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल को हीट करके हमें प्रोपेन मिल रहा है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो IUPAC नेम में प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल 1 पोजीशन पे है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसका दूसरा आंसर भी पॉसिबल है, देखो CH3, दूसरे वाले कार्बन पे आपको OH लगाना है, ठीक है, और ये हमारे पास CH, ठीक है। ये हमारे पास बन गया प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, क्योंकि इसमें OH हमारे दूसरे कार्बन पे है, तो ये बन गया हमारे पास प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जब आप इसको हीट करोगे तो ये वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकता है, तो ये बन गया हमारे पास CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। तो इसके दो आंसर हैं कि प्रोपेन आपको कैसे मिलेगा, प्रोपेन 1 ऑल को हीट करके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, और प्रोपेन 2 ऑल को भी हीट करके आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। देखो लास्ट पार्ट में वो हमें कह रहा है कि इस हाइड्रोकार्बन को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई है निकिल की प्रेजेंस में, ठीक है, यानी हाइड्रोजनेशन कराया है, ठीक है। तो हम ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड में, यानी डबल बॉन्ड की जगह क्या? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो रिएक्शन बन जाएगी हमारे पास CH3 CH, इधर CH ऑलरेडी 2 हैं, तो आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, ठीक है, एक यहाँ पे ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? प्रोपेन बन गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो होप तो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।